नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है इंडिया का। जी हाँ, इंडिया का बैठक आज मुंबई में हो रहा है। 2 दिन की बैठक में क्या निर्णय लिया जा सकता है, क्या इनका मैनिफेस्टो हो सकता है, क्या इनका विचारधारा हो सकता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी सत्य जी से और जानेंगे कि एक इंडिया था, इंडिया अगेन करप्शन यानी 2014 में। सर, इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2014 में, अब जो है इंडिया अगेंस्ट मोदी, इंडिया अगेंस्ट बीजेपी तानाशाही। तो क्या लगता है सर, दोनों को वर्सेस अगर मिलाएंगे 2014 और 2024 का जो तैयारी है, क्या कहेंगे इस पे? 2014 का जो मोमेंट था जी, वो उसके ऊपर बीजेपी का कंट्रोल था जी, वो कोई भी हजारे हो ये हो सब बहुत सारे थे जी, मगर कंट्रोल केजरीवाल भी था। जी, जी। केजरीवाल तो वही उसका जन्म हुआ जी। मगर कंट्रोल बीजेपी वालों का था उसके ऊपर और कांग्रेस एकदम हताश हो गई थी उनके सामने। अभी ये जो इंडिया इनका आ रहा है ना, ये क्या है ना, मेरा एक दोस्त है तो उसके लड़के के लिए हम लड़कियां ढूंढ रही थी जी। सर। ये इसके टर्म्स एंड कंडीशन लड़के के इतने थे मगर लड़का बहुत होनहार था। मतलब उसको पगार भी 2-3 लाख, बड़ी कंपनी में बड़ा पोजीशन, ये वो। तो लड़कियों के जो बाप थे उनको भी टेम्पटेशन होता कि इतना हैंडसम, इतना खतरगार और बाप का बड़ा स्टेट, तो आते थे लड़कियां। तो अभी मेरे दोस्त का, मैं जिगरी दोस्त होने के कारण कोई तो उसको साथ में चाहिए था तो मेरे को लेके जाता था। तो हम लड़की देखने जाते थे तो वहाँ पे लड़कियों के घर के लोग बहुत सारा अपना भी रौब जमाने के लिए बहुत कुछ करते थे। लड़की देखते थे, चर्चा होती थी, सब चर्चा करते थे। मेरे को उसको मैं बोलता था, यार पहली कटाक्ष में तेरे बेटे ने मेरे को ऐसा किया कि नहीं जमेगी, तो मैंने भी तुमको इशारा किया कि ये जमने वाली नहीं है, अभी चाय पीते और निकलते हैं, काय के लिए इतना लंबा ये करते हैं। तो उसने मुझे बोला कि नहीं, अभी गए हैं ना तो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। अगर उनको देखते ही इसको लड़की नहीं पसंद आई और इसने ना बोला तुमको और हमने भी दिखाया उनको, तो उनको अपमान लगेगा। तो ऐसा नहीं, वो एक लड़की है, फॉर्मेलिटी पूरा होने दो, इज्जत है जी। उसको भी ऐसे देखा और कि वो बोले कि क्या मुझे देखने से ये सब पता चला, तो कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं हमको। तो ऐसे सर उसके साथ मैंने कम से कम 30-40 लड़कियां देखी। ओहो, कोई पसंद नहीं आई उसको, कोई पसंद नहीं आती थी। और बाद में ऐसा हो गया कि उसने जिसको पसंद किया उसको देख के मैं बोला कि किस चीज़ पे तुमने इसको पसंद किया, क्या है, मतलब क्या है। मतलब हमने जो लड़कियां देखी, एक से एक बड़े मंत्री से लेकर उद्योगपति से, उससे अलग क्या है इसमें क्या है। तो बोला सर मैं वो गोरी चिकनी चुपड़ी लड़कियां देख के, उनका सब वो ग्लैमर ये वो देख के इतना कंटाल गया कि मैंने सोचा कि ये भले काम वाली लगे मगर इससे ही शादी करूँगा करके ये मुझे एक जगह मिली। इसने पूछा नहीं, मैंने उसको पूछा क्या शादी करोगी, उसने हाँ बोला, मैं शादी कर रहा हूँ उससे। तो सर ये इंडिया का जो ये है ना, वो लड़की के यहाँ घर जाके खाना पीना करके, पोहा हमारे यहाँ चहा पोहे खा के, भाई कशी आहेस तू, मग तुला अमुक येतं का, तुला तमुक येतं का, मग ती याला विचारते तुमचं काय आयुष्याचं अमुक काय आहे, त्या अमुक्याचं तमुक काय आहे। बहुत सारे सवाल जवाब होते थे सर। मैं कभी कभी तो हैरान होता था, मैं बोलता था यार वो आधा पौना घंटा क्या सवाल जवाब करता रहता है, जबकि पहले ही घटके में अपने को मालूम है ये होने वाला नहीं है। क्या ना, हमारा एग्रीमेंट था कि लड़के को मैं पूछता था कि चाय घेणार का कॉफ़ी, क्या त्यानी चाह किंवा कॉफ़ी। वो अगर कॉफ़ी बोलता है तो उसको लड़की पसंद है और चाय बोलता है तो नहीं है। ऐसा हमारा एक संकेत था। और बाजू में भी वो मैं उसके बाजू में बैठता था, पिताजी नहीं बैठते थे। तो मेरे को ऐसा, वो अगर हाथ उसने ऐसा किया कि नहीं और कुछ हाथ भी नहीं लगाया और ऐसा ही बोलो काका असं म्हणून क्या बोल रहा था, हाथ को हाथ लगाया मतलब इसको थोड़ा भी तो चांस है। सर ये इंडिया की जो बैठक है आज की, वो लड़की देखने का प्रोग्राम है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो लड़की पसंद आने वाली नहीं है, ये भी तय है। क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पे कोई किसी को पसंद नहीं करता सर,
केजरीवाल को ममता पसंद नहीं है, ममता को शरद पवार पसंद नहीं है, शरद पवार को ये तुम्हारे साउथ वाले पसंद नहीं है, साउथ वालों को ये ठाकरे पसंद नहीं। ठाकरे ने तो जिंदगी भर लुंगी हटाओ किया। उनके लुंगी में घुस के बोल रहा है ऐसा करके कि मैं आऊं, ऐसा हो रहा है। तो वो नहीं है। फिर उत्तर भारतीयों को भगाने में यही नंबर 1 थे। जी जी। तो वहाँ भी ऐसा है कि उत्तर भारतीय आदमी जो भी रहेगा, जब भी वो उद्धव का चेहरा देखेगा या ठाकरे नाम सुनेगा, शिवसेना नाम सुनेगा, तो बोलेगा मुंबई में सबसे ज़्यादा तकलीफ तो हमको इसने ही दी। ये इधर बैठेगा और शाना बोलेगा कि पंतप्रधान पदाचा पण मी उमेदवार होऊ शकतो। संजय तो बोल रहा है यही पंतप्रधान पद का उम्मीदवार है। ये अगर पंतप्रधान सर जिसको अपना राज्य का कारोबार 2.5 साल संभालने को तकलीफ हुई, घर में बैठ के संभाले, घर के बैठ के संभाले नहीं, आता ही नहीं था उसको कुछ, वो देश का क्या संभालेगा। और ये अगर हो जाएगा तो हमको तो सोचना चाहिए कि जितने राज्य उतने देश हो जाएंगे। इतनी तो इसकी हालत है और सबका ही ऐसा ही है। जी जी। सर किसी की किसी से बनती नहीं है। ये खाली ऐसा है कि मोदी का हवा इतना बड़ा है कि हम ऐसे ही मरे कि कम से कम इतना तो बोले कि भाई हमने कुछ कोशिश की। सर एक कहानी बताता हूँ मैं आपको कि एक स्टड फार्म था, मतलब ये गायों को ये करने का, संतति देने के लिए जो करते हैं वो फार्म होता है ना, उस फार्म पे एक वड़ू था, वड़ू को सांड बोलते हैं। हाँ, वो सांड था तो वो बूढ़ा हो गया और उससे कुछ नहीं जम रहा था। तो गायें तो बहुत थी, तो वो फार्मर जो था उसने एक नया सांड लाया और नया सांड लाने के बाद ये जो पुराना सांड था बूढ़ा, वो उसकी ओर देखा, अपने ये शिंग रोक के उसकी ओर चल पड़ा। तो पकड़ा शेतकरी ने उसको, फार्मर ने, और बोला कि पागल है कि तू, वो सांड देखा है क्या तुमने कैसा है, वो ऐसा करेगा तो तू मर जाएगा, तो तू क्यों उसकी ओर ऐसा जा रहा है आक्रमण की तरह। वो बोला मुझे भी मालूम है कि मैं उसके सामने टिकने वाला नहीं हूँ, मगर मेरे को इतना डर है कि वो कहीं मुझे गाय न समझ बैठे और मेरे ऊपर न चढ़ जाए। अरे वाह। तो खाली उसको बताना है कि भाई मैं भी सांड हूँ, पुराना हूँ, अभी रिटायर्ड हूँ। तो ऐसे पुराने सांड जो असल में रिटायर्ड हो गए हैं मगर रिटायरमेंट मानते नहीं है, ऐसे भी सांड इस इंडिया के है, नाम मत लेना। तो उनका खाली इतना ही दिखाना, नाम मतलब तो बहुत चेहरे सामने आ जाते हैं। हाँ, वो आने दो। तो सर कैसे है ना कि मोदी है, उनके सामने इन सबकी पादी है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इनको खाली इतना ही दिखाना है कि भाई हम बिना रोए नहीं मरे, हम कम से कम आक्रोश तो किया मरते समय, सर के परे कुछ नहीं है। पटना, हैदराबाद, अभी मुंबई, तो 3 जगह तो हो गया है। अब 3 ही बैठक था, लेकिन अभी तक इनके सामने अभी तक ये सवाल नहीं आया कि आखिर में हम लोगों को बीच में 2024 में हमारा मुद्दा क्या रहेगा। मुद्दा यही कि मोदी हटाओ, तानाशाही भगाओ, ये कोई मुद्दा सर? आम मुद्दा क्या है इनका? सर इनको 2014 में मोदी इसलिए आए कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन। हाँ, 2014 में मोदी इसलिए आए कि भ्रष्टाचार का मतलब भ्रष्टाचार और महंगाई, लेकिन ये इंडिया तो इसके नाम पर कुछ बोल ही नहीं रही सर। नहीं सर, कैसे है ना, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है जी। सर कैसे है ना, ये देश जो है, मैं बड़ी बात कहता हूँ, व्यक्ति पूजक देश है। यहाँ पे व्यक्ति की पूजा होती है। इंदिरा गांधी को भारत माता कहने तक गए थे, ये इंदिरा इज इंडिया कहने तक गए थे जी। सर ये देश में लोग वोट जो देते हैं वो पार्टी को बाद में देते हैं, पहले किसी व्यक्ति को सामने रख के देते हैं। अभी मोदी जैसा महान व्यक्ति इनके सामने कोई है नहीं, और है नहीं तो नहीं है, ठीक है, मगर अपने में से किसी को चुनने को भी ये तैयार नहीं। आज के नतीजे में पहले ही बताता हूँ आपको, ये बोलेंगे पंतप्रधान पद का निर्णय नहीं होगा जब सिचुएशन बनेगी, क्योंकि बनेगी नहीं तो बोलने में क्या जाता है जी। अभी किसी को आगे बढ़ाएंगे तो बाकी सब जो है वो निकल जाएंगे, बोलेंगे शो खत्म हो गया निकल जाएंगे। तो अभी सबकी आस बना के रखना है उनको। ममता को भी लगे, चाहे केजरीवाल को लगे, अपने ठाकरे उनको भी लगे, भले मेरे को महाराष्ट्र नहीं जमाना होता, देश जमने गया, और सब भी पंतप्रधान पद की उम्मीदवारी करके आज बोला एक। हाँ, 30 साल से तरफ बोल ही रहे हैं। हाँ, नहीं अभी भी बोल रहे हैं। तो इसका ये ऐसा है, और ऐसे चक्कर मक्कर तो बहुत बैठे हैं कि भाई किसी का नहीं जमेगा तो मेरा जम जाएगा। सर वो चीज इंडिया में हो चुका है ना, अपने देश में हो चुका है ना। हाँ, कैसे तुम्हारा देवेगौड़ा था,
तुम्हारा इंद्र कुमार गुजराल था, ऐसे तो वीपी सिंह वो था, चंद्रशेखर वीपी सिंह में ताकत थी वो, मगर लालू से लेके सब लोग इधर आके बैठे। और सर ये इंडिया 6 महीने वाले सब हर चेहरा आ गया सामने सब। इंडिया की खासियत देखो, इनमें से ज्यादातर तो जामीन पे छूटे, एक अपने पवार साहब और ठाकरे छोड़ के बाकी लालू बिलू ये सब जामिल पे ही है। जी जी, कहीं ना कहीं तो ये गुनेगार ही है, ये गुनेगारों की टोली है। इनके जामीन हुआ मतलब निर्दोष नहीं है, ये गुनेगारों की टोली है। और इनका आपस में एक गैंग बन रहा है। ये सर कोई इंडिया आघाड़ी नहीं बन रही, ये गैंग बन रही है। और ये गैंग है ना, ये गैंगरेप करेगी भारत के ऊपर, इंडिया का। हाँ, इतने निकम्मे हैं ये लोग। तो मूल मुद्दा ये है कि इनकी जमेगी नहीं, जमी तो टिकेगी नहीं, टिकी तो आखिर तक टिकेगी नहीं। ये सब एक व्यर्थ प्रयास है कि भाई मैं जिंदा हूँ। सर एक सवाल यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये सत्ता में आएंगे तो क्या कश्मीर में जिस तरह से महबूबा मुफ्ती जी इनके साथ में है, फारूक अब्दुल्ला है, तो क्या कश्मीर में फिर ये लोग 370 लाएंगे, फिर 35A लाएंगे? फिर क्या अयोध्या में बनाएंगे? देशद्रोह की इतनी घटनाएं कर सकते हैं। क्या अपने चुनाव प्रचार में ये सब चीज स्टैंड रखेंगे ये? हाँ नहीं, इनको बोलना ही पड़ेगा कि हम कश्मीर का कैंसिल करेंगे, तभी मुक्ति और ये इनके साथ रहेगी फारूक। तो एक आश्वासन ये देना पड़ेगा। सर पूरे देश में चप्पल निकाल के लोग इनके पीछे लगेंगे अगर 370 का ये करने की इन्होंने बात की ना जी, कि भाई हम कर रहे हैं सर। हाँ कर रहे तो मार खाएंगे, रास्ते पे मार खाएंगे। कश्मीर से महबूबा मुफ्ती जी क्यों लगी पड़ी है इनके साथ में? तो मार खाएंगे ये सब लोग कि भाई कश्मीर फिर से तुम ये करना चाहते हो। कोर्ट में गए सर, अभी वहां से भी इनको मिला कि भाई वहां पर अभी सब चल रहा, सब सही है। और कांग्रेस के लोग उसको ये कर रहे हैं। सर इतने निकम्मे ये लोग, ये बोलेंगे कि अगर बाबरी तोड़ के श्री राम मंदिर बन सकता है तो हमारा ये जो इंडिया का क्या आघाड़ी है वो कानून पास करेगा कि जो पहले था वही होगा, हम श्री राम मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बना के दिखाएंगे। इतने हलकट है, नीच है, इतने दरभद्री है, कर्मदरिद्री है, और इनके मन में ये होगा भी। सर देखो, कोई शुभ काम की मराठीमध्ये एक म्हण आहे, शुभ बोलले नाऱ्या तर म्हणे मांडवाला लागो आग। अभी ये किसी ने कांग्रेस का ही कोई नेता था ना सर, जो बीजेपी को वोट देते हैं और अक्षर से। हाँ नहीं, कल संजय राउत मेरा जिगरी दोस्त ऐसा बोला कि जब ये राम मंदिर का उद्घाटन होगा, देश भर से ट्रेनें आएगी, तो किसी न किसी ट्रेन के ऊपर हमला किया जाएगा, माहौल बिगाड़ा जाएगा, ये जगह। अरे शुभ बोल रहे नारिया तो मैंने मांडवाला लागो आग, मतलब कुछ अशुभ, वो अशुभ बोलने वाला लड़का था। एक कहानी ऐसी है, हमेशा अशुभ ही बोलेगा। तो लोगों ने बोला अरे शुभ बोल, तो बोला अच्छा शुभ बोलूं क्या, मांडवाला लगो आग, मतलब मांडव जो लगने का है उसको आग लग जाए। ये हमारा दोस्त जो संजय है वो ऐसा ही कल बोला है, अरे नाऱ्या, अरे संजय कुछ अच्छा बोल, मांडवाला लगो आग, 2-4 गाड्या जातील, माणसं मरतील, अरे कुछ तो शुभ बोल। क्या बोलेंगे इनको? और ये संजय वहां बैठ के, मैं बोलता हूँ ठाकरे के इसमें ऐसी हवा भरेगा कि तुम्हारे जैसा कोई है नहीं प्राइम मिनिस्टर। हाँ, प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार हो। और हर एक का अपना अपना जो गैस सिलेंडर रहेगा ना, हर एक के पीछे कार्यकर्ता रहता है ना, वो गैस सिलेंडर लेके बैठता है। उद्धव के पीछे गैस सिलेंडर लेके संजय बैठता है। हर एक के पीछे एक है जी, वो अपने गैस से, उनके पीछे से वो गैस सिलेंडर डायरेक्ट हवा सर में जाती है। सर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी और बैठक करेंगे जी, ये तीसरी बैठक में आखिरी नहीं है, और करेंगे सर, बैठक करेंगे। और क्या करेंगे? बैठक ही करते रहेंगे, बैठे रहेंगे, बैठक करेंगे, खाना पीना। देखो इनका कल का एजेंडा आया क्या, टीवी पे कल मैं देख रहा था, टीवी पे मैं बोला कभी कल इंडिया का बैठक है तो कुछ एजेंडा तो डिक्लेयर करेंगे। सर खाने पीने के पदार्थ क्या है, जिलेबी है, पूरन पोड़ी है, ये है, इसका एजेंडा 15 मिनट तक टीवी वाले दिखाए। ये खाने पीने का एजेंडा है, ये एजेंडा है इनका। ये खाने के लिए रहेगा, वो रहेगा, आलू वड़ी रहेगी, ये रहेगी, बाकर वड़ी रहेगी, हाँ बटाटा वड़ा, बड़ा पाव। अरे तुम्हारा वड़ा होने वाला है, मराठी में वड़ा होने वाला है। सर ये है ना, ये इंडिया का कुछ होने वाला नहीं है। पब्लिक को मालूम है, पब्लिक भी सर इनके पीछे जाने वाली नहीं है।
अभी मैं आते आते किसी को भी पूछता हूँ ना, आम आदमी को, वो बोलता है साहेब काय आता दळभद्री लोक आहेत, हे त्यांनी तरी काय, एकाने तर मला बोललं त्यांनी तरी काय करायचं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, खाना पीना करते हैं, ये करते हैं, अच्छा है चलने दो, उस बहाने एक दूसरे को मिलते हैं, आधार होता है कि भाई हम अकेले नहीं डूब रहे, सब डूब रहे हैं। सर कभी कभी ऐसा होता है, तो वो एक छोटी बात बताता हूँ मैं कि लाइट जाती है घर में, तो मैं देखता हूँ लाइट गई, अच्छा तो मैं बेटे को बोलता हूँ अरे बेटा देख अपने बिल्डिंग की गई है कि पूरे एरिया की गई है, तो वो बाहर जाके देखता है, वो बोलता है पापा पूरे एरिया की गई है जी। अच्छा पूरे एरिया की गई है ना, आओ दे चल, अपना काम करते रहे, एरिया की गई है ना तो मेरे को फर्क नहीं सर, ये सब ये ना ये एरिया की जाने वाली की राह देखने वाले हैं, ये एक मानसिकता है, ये मानसिकता है। मेरे बिल्डिंग का गया तो भी चिंता है, मेरा अकेला गया तो मैं तुरंत इलेक्ट्रिशियन के पास भागूंगा। ये सर ये है ना, ये सब क्या ना, सबका ऐसा है ना, टायर पंक्चर है, गाड़ी चलेगी कैसी, सबका टायर पंक्चर है, किसका गियर टूटा हुआ है, इसका इंजन बैठा हुआ है, इसका इंजन ये बैठा हुआ है, ये सब ऐसी, वो सर भंगार गाड़ियों का, ये एक पुराने गाड़ियों का एक प्रदर्शन होता है मुंबई में हर साल, तो ऐसे भंगार गाड़ियों का प्रदर्शन है, ये सब भंगार है अपने अपने इसमें। एक ठीक है ममता का कलकत्ता में चलता है, वो वहीं पे सीमित है, बस केजरीवाल पंजाब और दिल्ली में सीमित है, हर एक की सीमा है। सर ऐसे है की तुकडे तुकडे जोडून, मराठीमध्ये आम्ही त्याला म्हणतो गोधडी होते, हाँ उसका गालीचा नहीं बनता है, गोदड़ी होता है, गोधड़ी होता है। तो सर ये ऐसा है कि मोदी के सामने इनमें से किसी के सामने खड़े होके बोलने की हिम्मत भी नहीं है, ये ऐसे क्या है ना, ऐसे पीछे छुप के बोलते हैं। सर सबके ऐसे लफड़े हैं ना जी, मायावती क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई, सबको पता है, एमआईएम नहीं है, एमआईएम नहीं है सर, इनकी अगर इतनी ताकत है, इनकी चाबियां जमा है ना। हाँ सर वो अखिलेश भी कल भाग जाएगा जी सर, ऑलरेडी उड़ीसा वाले भाग गए सर, क्या है ना, है सब लफड़ेबाज एक साथ हुए हैं, इनके इतने लफड़े हैं ना, जिस दिन मोदी तय करेगा कि भाई एक एक के ऊपर भेजना है अपने को, देंगे सर, सर्जिकल स्ट्राइक इनके ऊपर होना चालू हो जाएगा अभी। हो जाएगा। और ये फिर आम्हाला संजय फिर बोलेगा हे ईडी म्हणजे त्यांचं हे आहे, अमुक म्हणजे ते आहे वगैरह वगैरह, तो तुमने तो यही क्या सर, आप कुछ बोल रहे थे ना, वो चिदम्बरम का कुछ बोल रहे थे, ईडी और सीबीआई के लोग बोलते हैं दुरुपयोग हो रहा है। जब कांग्रेस सत्ता में थी 2004 से लेके 2014 तक थी ना 10 साल, तो कौन यही अमित शाह जेल में थे सर, पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर। सर ये ऐसा अच्छा हो गया, अमित शाह ने इनको जेल में डाला, इन्होंने इनको डाला, उनसे बचते उनको डाला जेल। और मोदी को ही पकड़, सर ये हरामी तो फडणवीस साहब को पकड़ने के लिए निकले थे, एकनाथ शिंदे साहब ने बता दिया कि भाई ये तो फडणवीस के पीछे पड़े थे, और रश्मि शुक्ला प्रकरण में जिसमें अभी कुछ नहीं निकला, जी जी जी, है कि नहीं, तो फडणवीस जैसे आदमी को भी पकड़ने निकले थे, वो तानाशाही नहीं है, ये तानाशाही, ये तानाशाही है। और जिनके खिलाफ तुम बोल रहे हो वो तो सब इधर ही बैठे हैं, तो उनको अच्छा लग रहा है कि सर इन लोगों को बीजेपी में प्रवेश नहीं मिलता था, उल्टा ऐसा हो गया, ईडी पीछे लगी, इनकी फटी करके भाग के इधर आए, तो ये फटफटी सब इधर आ गई, जिनकी फटी वो इधर आटी। सर ये ना कुछ होने वाला नहीं है, मैं मेरा वोट जिंदगी में कभी ये इंडिया को नहीं दूंगा, इंडिया ये इंडिया जो है इनकी, एनडीए को दे दूंगा, कोई भी उनका खड़ा रहे दे दूंगा। यहाँ पे अभी थाना में कौन खड़ा रहता है देखते हैं, मगर जो भी रहेगा हम मोदी को ही वोट देंगे, और दुनिया मोदी को वोट देंगे। सर जैसे ही मोदी को ये हटाने में कामयाब होते हैं, कश्मीर टूट जाएगा, हरियाणा पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट शुरू होगा, नॉर्थ ईस्ट तो गया समझो, गया नॉर्थ ईस्ट तो पूरा जाएगा। ये तो बोल रहे मणिपुर में क्यों नहीं जा रहे, ये तो मणिपुर निकल जाएगा इनका। सर इनकी नेहरू ने तो पूरा अक्साई चीन दे ये किया था। सर क्या बोले अभी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो रखा गया नाम, वो सही है, टुकड़े टुकड़े गैंग, इनके भी टुकड़े टुकड़े होने वाले, इनके भी है। आज मैं तो बोलता हूँ कि ये 2 दिन की बैठक जो है ना, तो क्या होता है ना कि वो उपमा देना है ठीक के मालूम नहीं, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि टीव्ही पे जाहिरात आती अपत्यासाठी प्रयत्न करताय, मूल होत नाही,
हमारे यहाँ आ जाओ, IMF से कर सकते हैं। वैसे ये सब है ना, इनको पंतप्रधान पद नहीं हो रहा है करके IMF से या क्या बोलते हैं वो, उससे कुछ होता है क्या देखने के आले। मगर सर मेरे को एक ने बताया कि जो वीर्य होता है उसमें मिनिमम % वो शुक्र जंतु तो होने चाहिए। हाँ सर, होता है खाली वीर्य डालने से नहीं होगा, वीर्य तो पानी है फिर जी। अगर उसमें जंतु नहीं है। इनके प्रॉब्लम ये है कि इनका जो वीर्य है इंडिया का, उसमें जंतु ही नहीं है, शुक्र जंतु। फिर है सब, ये जंतु है, शुक्र जंतु नहीं है। क्या बोले इनके ऊपर। सर छोड़ो, ये सब्जेक्ट छोड़ दो, ये 2 दिन का तमाशा है, चलेगा। परसों को सब भूल जाएंगे, अपने अपने काम में लग जाएंगे, आपस में लड़ने लगेंगे, और इनका ना कोई पंतप्रधान पद का उम्मीदवार कल डिक्लेयर करेंगे, ना कोई सीट वाटप कर सकेंगे जी। क्या सीट वाटप करेंगे सर? उसमें भी महाराष्ट्र में नहीं होगा इनका। सर 1 सीट इसकी है, ये कांग्रेस की, वो 16 मांग रहा है, देंगे क्या ये? और जिनके सब भाग चुके हैं वो भी 16 मांग रहे हैं। 16 नहीं, वो तो बोलते हैं हमारे 22 से 18 थे, वो अभी हमको 20 चाहिए। क्या करेंगे, जाने दो। थैंक यू सर। तो हमारा चर्चा था आज जो इंडिया के इंडिया चल रहा है ना, टीवी पे देखते 2 दिन जरा, टीवी पे दूसरा कुछ देखो, पेपर में भी जरा दूसरा कुछ देखो। तो आपको हमारा ये चर्चा कैसा लगा व्हाट्सएप कमेंट में जरूर लिखिए। इंडिया का जो तमाशा है इसके ऊपर भी आप गौर कीजिए, लेकिन देखिए देश का जो उन्नति है किस तरफ जा रही है। यानी मोदी जी के जो भविष्य जो बनाए हुए उन्होंने देश, मोदी है तो मुमकिन नहीं है, मोदी है तो हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान का जो आगे का जो भविष्य है एक विकासशील से विकसित देश की तरफ जो जा रहा है तेजी के साथ में, उसमें कहीं ब्रेक न लगे, इसके लिए आप भी तैयार रहिए। और हमारा जो मुद्दा है इसमें लगातार हम बने रहेंगे, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद, जय महाराष्ट्र।